दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन साथियों आज 8 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और आप सबके भुगतान के प्रति जो भी जानकारी है वो आपको शेयर करने के लिए। इसलिए आप सभी साथी ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और शुरू से अंत तक सुना करें। साथियों, तमाम ऐसे साथी हैं जो थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद फ़ोन से जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पहले पूरा सुन लिया करें, इसके बाद फ़ोन में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ख़ासकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे। मैं इस प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, चूँकि आप सबको पता है कि अभिकर्ता साथियों के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी पैसा जमा कराने के समय भी थी और आज भुगतान के समय भी है। इसको आप लोग बारीकी से समझ पा रहे होंगे और आज देख रहे हैं कि जो भुगतान न होने की वजह से आपका निवेशक आपके ऊपर ही चोट करता है कि आपने ही गारंटी लिया था, आपको ही पैसा देना पड़ेगा। इस तरह का प्रेशर आपके ऊपर बनता है और यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता मामला जब आपका उन निवेशकों के द्वारा पुलिस प्रशासन में भी पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन भी आपको ही टार्चर करता है और आपको ही जिम्मेदार ठहराता है। तो इसलिए आपको इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमारी इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, किस कानून के तहत होगा, इसको आपको सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों से प्रत्येक दिन की तरह निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, ये काम करने में आपका कोई धन नहीं खर्च होता है, न समय लगता है। इस काम को कर लिया करें, प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है और जिस वीडियो में बताते हैं तभी लोग सब्सक्राइब करते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं करते हैं। तो साथियों, ये भी आपका ही काम है, आपके भुगतान के प्रति ही वीडियो बनता है, इसको करने में कोई समय नहीं लगता। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे संगठन की तरफ से जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, इस संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चला और उसका समापन भी हो गया 2 अक्टूबर 2023 में, यानी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली में। और उसका नज़ारा भी हम बता चुके हैं, क्या रहा, कैसा रहा, और उसी को लेकर के आज भी सरकारों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है आपके भुगतान के लिए। बस फ़र्क इतना पड़ रहा है कि हमारा जितना भी एजेंट साथी है, जमाकर्ता साथी है, वो अपने भुगतान के प्रति चिंतित तो है, टेंशनाइज भी है, तरह तरह से प्रताड़ित भी है, लेकिन भुगतान कैसे होगा, भुगतान में क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रयासरत नहीं है, उधर ध्यान नहीं देता है। केवल चिंतित रहने से काम चलने वाला नहीं है साथियों। और भारतवर्ष में यही ऐसा एकलौता संगठन है जो आपके भुगतान की, आपकी समस्या की चर्चा करता है। बाकी कोई ऐसा भारतवर्ष में दूसरा प्लेटफार्म आपको नहीं मिलेगा जो आपकी समस्या की चर्चा करता हो, आप सबके भुगतान की चर्चा करता हो। आप सबको पुनः मैं फिर से बता दूं कि जो कानूनी लड़ाई है, यानी भारत सरकार का बनाया वो जो कानून है, संसद द्वारा जो अनुमोदित है, राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमोदित है, पूरी तरह से वो आपके भुगतान के लिए बना हुआ है। वो भी गारंटेड कानून है, 180 दिन में भुगतान की गारंटी वाला कानून है। उसी को क्रियान्वित कराने के लिए हमारा संगठन सालों से प्रयासरत रहा है और उसका नतीजा यह रहा है, आप लोगों ने देखा है, तमाम जिलों में भुगतान के काउंटर भी खुले, भुगतान के दावे जमा भी हुए, लेकिन अभी तक भुगतान न होना ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको कराने के लिए, भुगतान को कराने के लिए अब मात्र केवल आप सबके जनमत की आवश्यकता है और जनमत सबसे सरल उपाय है और सबसे बड़ा हथियार भी है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी को हो, चाहे जितनी खराब हो चाहे अच्छी हो, जनमत जिसके पास होता है सरकार को उसी का काम करना पड़ता है, उसी तरह चलना पड़ता है। चूँकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, जनमत से ही सरकारें बनती हैं और जनमत के आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। उसके तमाम उदाहरण भी हैं, प्रमाण भी हैं
लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ, केवल आपके भुगतान की ही चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए आपको जनमत हर हालत में पैदा करना पड़ेगा, और इस जनमत को पैदा करने में अगर आप जितना ही लेट करेंगे उतना ही लेट आपका भुगतान होगा। इसको आप गांठ बांध लीजिए। बहुत से साथी घरों में बैठे कहते हैं जब सबका होगा तो मेरा भी होगा। बैठे रहिए आराम से, जब सबकी दुर्दशा हो रही है तो तुम्हारी भी होगी दुर्दशा, इसको भी बोल दिया करो। साथियों, ये बात मेरी बुरी लगती होगी आपको, लेकिन मैं कटु सत्य बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि आपकी समस्या के हल के बारे में ही कहता हूँ। आप जनमत जिस दिन तैयार कर देंगे, निश्चित रूप से उसी दिन आप सबका, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, और आपका सुख चैन से जीवन फिर से व्यतीत होने लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, अभी समय है, विलंब न करते हुए हमारे संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे उसमें आप लोग शरीक होना न भूलें। किसी भी ज़िले में कार्यक्रम हो, उस ज़िले का प्रत्येक अभिकर्ता साथी किसी भी कंपनी का हो, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि 3 लाख कंपनियां हैं, सबका नाम लेने में ही पूरा टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग मत सोचा करें कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। प्रत्येक कंपनी, भारतवर्ष की प्रत्येक कंपनी के कार्यकर्ता के लिए लड़ाई है, प्रत्येक निवेशक के लिए लड़ाई है। तो किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बट्स एक्ट 2019 कानून बनाया है सरकार ने, वो सभी कंपनियों पर, सभी सोसाइटी पर, सभी फर्मों पर लागू होता है। इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं इस कंपनी से हूँ या उस कंपनी से हूँ। अब तो केवल वो भुगतान का कानून है और उसी के तहत सबका भुगतान होना है। अगर कुछ साथी इंतजार किए बैठे हैं कि कंपनी भुगतान करेगी, तो निश्चित रूप से उनको भ्रमित किया गया है, और या वो भ्रमित है स्वयं में, ये निश्चित है। आपका कहीं से कोई भुगतान होने वाला नहीं है, उसका सीधा सा प्रमाण है। आपने देखा होगा सहारा का जो पोर्टल जारी किया सरकार ने, सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया, और सरकार ने ही 112 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाला। तो ये एक प्रमाण बन गया कि सरकार भुगतान करेगी, और भी दूसरी कंपनी का होने जा रहा है, तीसरी कंपनी का होने जा रहा है। इसलिए आप सबको निश्चिंत होकर के केवल एक ही काम करना है, अपने अपने ज़िले में इतना बड़ा जनमत तैयार कर दीजिए, इतना बड़ा जनमत तैयार कर दीजिए। और वो जनमत तैयार करने के लिए आपको अपने अपने ज़िले में सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा। प्रत्येक ज़िले में 10 हज़ार सदस्य जब बन जाएगा, तो कोई ऐसा भारतवर्ष का ज़िला नहीं है जहां पर 4-4, 5-5 लाख निवेशक ना हो, लाखों के ऊपर कार्यकर्ता ना हो। इतनी बड़ी संख्या है, हर ज़िले में है। ये सर्वे की बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपको ये जनमत तैयार करने में बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि ये भुगतान का मामला है, पैसे का मामला है। आप सही ढंग से, कानूनी ढंग से बता देंगे, जिसको भी बता देंगे वो आपके साथ अपना भुगतान पाने के लिए निश्चित रूप से आ जाएगा। ये प्रचार प्रसार करना और ये जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता की बनती है। क्यों बनती है? कि आपको, आपका निवेशक स्वयं, आपने गारंटी लिया था, तब उसने आपको पैसा दिया था, और आपने स्वयं कहा था कि ये पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, भुगतान मैं आपको दूँगा। उस बात को याद रखिए। उसी जिम्मेदारी से जब आपको रास्ता मिल गया है, प्लेटफार्म मिल गया है, उसी जिम्मेदारी से लग करके आप सभी लोग भुगतान के लिए तैयार हो जाएं। भुगतान की बेला आपके करीब है। अगर विलंब होगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की बदौलत होगा, ये भी आप गांठ बांध लीजिए। और बहुत से ऐसे नालायक टाइप के कार्यकर्ता हैं, मेरी भले ही आपको बुरी बात लगे, लेकिन सत्य कहने में मैं चूकता नहीं हूँ। आज भी वो नालायक एजेंट उन दलालों के साथ, ठगों के साथ आज भी उन कंपनियों में लगे हैं, और तमाम फर्मों को नया नया बनवा करके उन कंपनियों में भोली भाली देश की जनता को आज भी वहाँ फंसाने का काम करते हैं। ऐसे में ऐसे एजेंटों के लिए मैं सख्त हिदायत देता हूँ, और देश की जनता से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे किसी एजेंट के झांसे में ना करके किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए, कोई भी किसी तरह की कंपनी है, निश्चित रूप से अवैध है। अपना कतई पैसा, एक भी पैसा किसी कंपनी में मत लगाइएगा, और नहीं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और ठग हैं वो अपने दलाल, अपने एजेंट ढूंढ लिए हैं, पुराने पैसे को भुलवाना चाहते हैं, नया खाता चालू करा करके आपका ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उसको सोच समझ करके अपना पैसा कहीं लगाना है। तमाम ज़िलों में मैंने देखा है, फर्मों के नाम बदल करके, नया नया रजिस्ट्रेशन करा करके भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे एजेंटों को दरवाजे पर खड़ा न होने दें, और उनसे सबसे पहले
अपना जो पुराना पैसा है उसके भुगतान की मांग करिए, और जो एजेंट साथ ना दे उसके खिलाफ निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए। ऐसे एजेंटों के साथ मैं भी नहीं हूँ। हम उन एजेंटों के साथ हैं जो भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, अपने निवेशकों की मांग कर रहे हैं भुगतान की। इसलिए हमारा संगठन, जो भी अभिकर्ता साथी हमारे संगठन में जुड़ा है, निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा व्यवस्था का चिंतित करना संगठन का काम है। और निश्चित रूप से ऐसे तमाम मामले आए हैं जहां पर हमने अपने अभिकर्ताओं को बचाने का काम किया है, सुरक्षित करने का काम किया है। ढेर सारे एजेंटों को जीवन लीला समाप्त होने से बचाया गया है, ये संगठन की देन है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जब तक आप लोग भुगतान नहीं करा लेंगे तब तक दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए। साथियों, मैं एक बात और करना चाहता हूँ, अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस प्लेटफार्म को हम लोगों ने भुगतान के लिए पकड़ा था, और जो कानूनी प्रक्रिया है बट चेक 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसके तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए हमने संगठन में एंट्री लिया है। तो मैं उन तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि अभी फ़िलहाल जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता तब तक तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, तमाम ऐसी व्याधियाँ आएंगी, तमाम ऐसे असमंजस की बातें होंगी कि जो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, चूँकि हमारी सबसे बड़ी समस्या भुगतान है और भुगतान हो जाए तो हमारी 99% समस्या ख़त्म हो जाए, इसलिए उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए हमको जितने भी पदाधिकारी हैं, गांव स्तर से लेकर के जिले स्तर तक, जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक आपको कहीं भी किसी भी समय अलग रास्ता नहीं चलना है किसी को। और मैं कोशिश करूंगा, मेरी माताजी का देहांत हो गया था 2 अक्टूबर 2023 को। मेरा 13वीं का कार्यक्रम 14 अक्टूबर को सुनिश्चित है। 14 अक्टूबर के बाद आप सबसे मैं विधिवत बात करूंगा और प्रेम पूर्वक एक मंच के नीचे सबको लगना है, क्योंकि जनमत के बगैर हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं होगा। आज हम अगर एक दूसरे से टीका टिप्पणी करेंगे तो साथियों, अगर भुगतान नहीं हुआ, इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, अगर भुगतान हम नहीं करा पाए तो संगठन एक किनारे हो जाएगा। आप सब कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इस पर भी तनिक विचार करिएगा। और उन तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारे संगठन से जुड़े साथी हैं, वो अगर कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि साथियों, अब ये काम न करिए। देश की जनता ने हमको किस दृष्टि से देखा है, आप कार्यकर्ताओं को किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे। और आप जो है फिर वही काम कर रहे हैं, जैसे देहाती कहावत है कि 100 जूते खाएं तमाशा पिल के देखे जाएं। वो काम ना करिए कि जहाँ के जले हुए हैं फिर वहीं जलने जा रहे हैं। इसका मतलब आप में बचकानापन है, आपको कानून का ज्ञान नहीं है, आप में मैच्योरपन नहीं है, आपको मान सम्मान की फ़िक्र नहीं है, आपको अपने मर्यादा की फ़िक्र नहीं है, आपको अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है, आपको अपनी इज्जत से प्यार नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो जहाँ हो स्थगित हो जाए, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, और साफ पाक ज़िंदगी जीने का प्रयास करें। तमाम ऐसे देश में काम हैं, हम मजदूरी कर लेंगे वो चलेगा, तमाम व्यवसाय कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन साथियों इस पाप भरे काम को ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अन्यथा की स्थिति में आने वाला समय इतना भयावह हो जाएगा कि आप जीना दुश्वार हो जाएगा और घर से निकलना दूभर हो जाएगा। तमाम बहुत चालाक खोपड़ी के लोग हैं, वो कहते हैं हम नेटवर्किंग काम करते हैं, यहाँ पैसे का निवेश नहीं होता है। साथियों, एजेंट हैं, कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हों, एजेंट ही हैं। एजेंट कमीशन वाला होता है और वहाँ कहीं न कहीं आपस में घपलेबाजी ज़रूर होती है। नेटवर्किंग में भी आपको कहीं से कोई शार्ट सामान नहीं मिलता है, कम पैसे में नहीं मिलता है। अगर कम पैसे में देंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जो 10 रुपये का सामान है वो 15 का वहाँ लगाया जाता है, तब उसी 5 रुपये में आपको कमीशन दिया जाता है। ये बेवकूफ़ बनाने की तमाम स्कीमें देश में चली हैं। इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करता हूँ
कि इस काम को बंद करते हुए आप असली भुगतान की लड़ाई में लड़ें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।